आसमान में काले बादलों ने चांद को ढक रखा था। कहीं दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक वीरान घर खड़ा था। उसे देखकर लगता था मानो सदियों से कोई इंसान यहाँ नहीं आया हो। उसका हर कोना धूल से ढका हुआ था और हर दरार से अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। घर की दीवारों पर कहीं कहीं खून के धब्बे थे जो अब सूख चुके थे, लेकिन उस जगह की खामोशी के साथ वे चीख चीख कर किसी भयानक हादसे की गवाही दे रहे थे। गांव के लोग इस घर के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि यहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है, तो कोई कहता कि जिसने भी उस घर का दरवाजा पार किया वह कभी वापस नहीं आया। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? यह घर एक शापित जगह है जहाँ चुड़ैल का वास है, राघव बोला। अरे यार, ये सब कहानियां हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों पर। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए फैलाया गया है। कृष्णा, इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। हम इस घर के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राघव, दीपक और कृष्णा उस रहस्यमयी घर की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में उत्सुकता और डर दोनों का मिश्रण था, लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था। वह इस जगह की सच्चाई जानना चाहता था। जैसे ही वे घर के नजदीक पहुँचे, हवा और ठंडी होती चली गई। घर की दरवाजे से आती अजीब सी गंध ने उनके दिलों में एक अनजाना भय पैदा कर दिया। क्या तुम सच में अंदर जाने का सोच रहे हो राघव? ये जगह तो बिल्कुल भयानक लग रही है। डरते हो क्या? तुम कह रहे थे कि यह सब झूठ है। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ बहुत अजीब। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा। घर के अंदर एक घना अंधेरा था और उस अंधेरे में से हल्की सी किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। ये क्या था? क्या तुमने सुना? यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो बाहर आओ। राघव सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अजीब सी चुप्पी ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर गए, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? हमने दरवाजा बंद नहीं किया। कृष्णा घबराते हुए बोला। राघव संभलते हुए बोला, शांत रहो, शायद हवा का असर होगा। लेकिन राघव को भी अंदेशा था कि यह हवा का काम नहीं था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनकी निगरानी कर रहा है, जैसे कोई छाया हर कोने से उन्हें देख रही हो। दीपक को एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीपक इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वहाँ कुछ है। वे तीनों उस ओर बढ़े। दीवार के एक हिस्से पर पुराने समय की एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा अधूरा था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। तस्वीर के नीचे खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। कृष्णा घबराते हुए बोला, ये मजाक नहीं है राघव, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राघव उस डरावनी तस्वीर को देखता रहा। उसे लगता था कि उसमें कुछ छिपा हुआ है। तभी तस्वीर के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही फुसफुसाहट खत्म हुई, घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। हर दीवार से जैसे कोई चीख रहा हो, कोई कह रहा हो कि वे यहाँ से तुरंत भाग जाएं। अचानक राघव के सामने एक परछाई उभरने लगी। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी, लेकिन अब वह असली लग रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके हाथों में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसे वह धीरे धीरे झुला रही थी। तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरा घर है। वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही कमरे का तापमान और ठंडा हो गया। तीनों के हाथ पैर बर्फ जैसे हो गए थे। दीपक ने घर से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। राघव जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है? यह सब क्या है? हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह शापित है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। घर के अंदर से जैसे सैकड़ों आवाजें आने लगी और वे सब कह रही थी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अचानक घर की खिड़कियों से बाहर की रोशनी गायब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया और किसी भी चीज की कोई झलक नहीं थी। दीपक ने एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन तभी चुड़ैल की परछाई फिर से उनके सामने आई। अब तुम भी मेरे घर का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। अचानक घर की दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर पैरों की आहटें गूंजने लगी। आरव, दीपक और कृष्णा खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंधेरा और घना होता जा रहा था। राघव चीखते हुए बोला, नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। उनके सामने एक गहरी खाई जैसी दरार फर्श में उभर आई और वे तीनों उसमें समाने लगे। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब कुछ शांत हो चुका था। घर में सिर्फ सन्नाटा ही था। कहानी रहस्यमय और खतरनाक मोड़ पर खत्म होती है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या आरव, दीपक और कृष्णा उस भयानक मकान से निकल पाते हैं या वे भी उन गायब हो चुके लोगों की तरह उसी मकान का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। और कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।